अब हम जी सारी जिंदगी हमने यही तैयारी में लगा दी। अब हमारे पास करने के लिए कुछ भी ना बचा। कितनी एज है? मेरी 21 होने वाली है पूरी। इस साल भी भर्ती नहीं आई तो फिर तो गए, मेहनत वेरी वेस्ट पे चली जाएगी ना। 3 सालों की मेहनत है, फिर कहाँ तक इतना मेहनत करेंगे। थोड़ा तो देखना चाहिए सरकार को कि हम भी मेहनत कर रहे हैं। को हमने जंतर मंतर आंदोलन भी किया था, लेकिन वहाँ से राजनाथ सिंह से हमारी ये बात हुई तो उन्होंने सिर्फ इतना बोल दिया कि भर्ती होगी, मेरी जानकारी में है, लेकिन ये चीज़ वो 1 साल से सर बोलते आ रहे हैं। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं फरीदाबाद के 56 सेक्टर में, जहां आप देख सकते हैं मेरे साथ कि बहुत सारे युवा हैं जो यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं। ट्रेनिंग का मकसद सिर्फ एक है कि एक दिन भारतीय फौज में शामिल हों, देश की सेवा कर सकें। ये सिर्फ एक नौकरी का जज्बा नहीं है, ये वो जज्बा है जिसमें देश की सेना में रहकर देश के लिए कुछ कर गुजरने का एक मादा रखते हैं ये लोग। और इन दिनों ये जो युवा हैं ये बहुत मायूस हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से सेना में कोई भर्ती नहीं हुई है। जो भर्तियों की जो फिजिकल जिन लोगों ने पास भी किया है उन लोगों का रिटर्न टेस्ट नहीं हुआ। तो इन दिनों इस जो सारा सिस्टम चल रहा है उसमें ये लोग बहुत मायूस हैं। बात करते हैं कुछ युवाओं से क्योंकि 2 साल जिनकी भर्ती नहीं, उनकी एज भी बार हो चुकी है। और कुछ ऐसे युवा भी हैं जो फिजिकल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, लेकिन उन्हें रिटर्न के लिए नहीं कॉल किया गया। बात करते हैं कुछ युवाओं से। नाम क्या आपका? मेरा नाम है जी अभिषेक। अभिषेक, आपकी क्या समस्या है? मेरी समस्या ये है जी कि एज ओवर हो गई जी, 5 साल हो गए जी तैयारी करते करते। 2 तो भर्ती दी है जी 5 सालों में, और जो हमारी पिछली भर्ती जो लास्ट ईयर फेब में हुई है उसको भी जी अभी तक कोई रिजल्ट ना आया। 1 साल हो गए जी, और तकरीबन 6 बार जी एग्ज़ाम की डेट भी पोस्टपोन्ड हो ली है, पर एग्ज़ाम के लिए भी कुछ भी ना पता बच्चों को जी कि कब उनका एग्ज़ाम होएगा कब ना होएगा। आर्मी का एग्ज़ाम छोड़ के जी सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं। अभी 2 दिन पहले इन्होंने एनडीए का एग्ज़ाम भी करवाया है, पर आर्मी का एग्ज़ाम जी कोई भी नहीं करवा रहा, और ना इस बारे में कोई खबर दे रहे कि अब करवाएंगे कब करवाएंगे, किसी को भी कुछ ना पता। ये हमारे यहाँ से हमारा आदफ से ज़्यादा फरीदाबाद खत्म हो लिया है जी। आधे से ज़्यादा फरीदाबाद एज ओवर हो चुका है। अब हम जी सारी ज़िंदगी हमने यही तैयारी में लगा दी। अब हमारे पास करने के लिए कुछ भी ना बचा जी। हम आपके साथ क्या एज बार की समस्या है? हाँ जी, एज की समस्या है जी। कितनी एज है अभी आपकी? अभी जी मेरी एज है जी 22 साल, और 6 महीने और बच गए हैं जी। और अभी तक तो पुराने एग्ज़ाम वाले भी जी क्लियर ना हुए। जब अभी तक वो क्लियर ना हुए तो हमारा कोई सवाल ही ना है जी कि इस साल भी कोई भर्ती आएगी। तो आपको लगता है कि कोई रियायत मिल सकती है? क्योंकि कई बार प्रदर्शन भी हुए हैं हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में कि मतलब जिन लोगों की एज बार है उन्हें थोड़ा टाइम एक्सटेंशन मिले। सर कई बार प्रदर्शन हो गए पर कुछ भी रिजल्ट ना मिल रहा है। सर सरकार सुनने के लिए तैयार है, ना आर्मी सुनने के लिए तैयार है। अभी भी आप यहाँ मैं देख रहा हूँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्या उम्मीद है कि कुछ होगा के फेवर में? सर जी अब देखते हैं जी। अब अभी तक तो जी सरकार ने जी कुछ भी ऐसा किया ना है जी जिससे उम्मीद की जा सके। अभी दिल्ली में भी 5 अप्रैल को प्रदर्शन हो जी, वो भी सर प्रदर्शन हुआ ऐसे ही खत्म हो गया। सर सरकार ने उसमें भी कुछ भी कोई बातचीत हुई ना कुछ हुई। सरकार सुनने के लिए तैयार ना है जी। जो बच्चे प्रदर्शन करने के लिए गए जी उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ और लोग हैं। नाम क्या है आपका? गगन शर्मा। गगन, आपके साथ क्या दिक्कत है? एज की प्रॉब्लम है सर। अभी आपकी कितनी एज है? मेरी 21 होने वाली है पूरी। इस साल भी भर्ती नहीं आई तो फिर तो गए, मेहनत वेरी वेस्ट पे चली जाएगी ना। 3 सालों की मेहनत है, कोई 1 साल की मेहनत थोड़ी नहीं है। ये चना बादाम ये थोड़ी ना आ जाते। इतने रईस तो हम है भी नहीं जितने हमारे माँ बाप डेली पैसे दे देंगे कि लो आओ और लो पैसे लो, और हम भी टूट जाएंगे मेहनत कर करके। सारे दर्द करने लगे पाँव। अब कब तक मेहनत करेंगे? सरकार को एक बार ये भी तो बतानी चाहिए कि हाँ ये एक रिजल्ट तो देना चाहिए। चलो हम नहीं, जो पहले के पेपर रह रहे हैं उनका तो पेपर हो जाए, हमारी तो हो जाएगी। अगर उनका पेपर हो जाएगा फिर हमें तसल्ली हो जाएगी कि भर्ती आ जाएगी। उनका पेपर ही नहीं हुआ अभी तक, तो फिर कहाँ तक इतना मेहनत करेंगे। थोड़ा तो देखना चाहिए सरकार को कि हम भी मेहनत कर रहे हैं। अब ये थोड़ी नहीं है कि पेड़ पैसे छोड़ाए और पैसे आ गए और चलो भैया लो मौज। अच्छा, आजकल एक सरकार एक बात और कह रही है कि 3 साल के लिए एक छोटा रखेंगे स्पैम, जिसमें 3 साल के लिए भर्तियां निकालेंगे। ये रखेंगे। 3 साल की भर्तियों में कुछ फायदा होगा युवाओं को? कुछ फायदा नहीं होगा जी, लाइफ बेकार है। 15 साल की सर्विस होती थी, अब 3 साल की सर्विस देके वो लड़का कहाँ जाएगा? वो 3 साल करने के बाद फिर कहाँ जॉब ढूंढेगा? वो तो ऐसे ही थक जाएगा। 3 साल, एक साल पहले 3 साल दे दो रनिंग के लिए, फिर मेहनत करो, फिर 3 साल के लिए जॉब पकड़ो, फिर वो 3 साल के बाद चली जाएगी, फिर वो क्या करेगा? उसके बाद थोड़ी ना उसका फ्यूचर है। उस फ्यूचर तो बस वही है जो बंदा लगा रहा है 3 साल फ्यूचर वेस्ट कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो इसीलिए तो कर रहा है कि आर्मी में चला जाऊंगा, फ्यूचर बन जाएगा कुछ, इसलिए।
चलो, हमारे साथ कुछ और युवा भी हैं जिन्होंने फिजिकल टेस्ट क्लियर कर लिया है, लेकिन अभी तक उन्हें रिटर्न एग्जाम के लिए नहीं बुलाया गया। नाम बताइए अपना। हरीश नाम है सर मेरा। हरीश, कब आपने जो फिजिकल है कब क्लियर हुआ? जो हमारा फिजिकल था 16 फरवरी को था, कौन सा सन? 2021 में। लेकिन उसके बाद 1 साल से ऊपर होगा, अभी तक हमारा कोई एग्जाम नहीं हुआ है, न इसके बारे में अभी तक कोई अपडेट किया गया है। अभी लास्ट मंथ, इसी मंथ 5 अप्रैल को हमने जंतर मंतर आंदोलन भी किया था, लेकिन वहाँ से राजनाथ सिंह से हमारी ये बात हुई तो उन्होंने सिर्फ इतना बोल दिया कि भर्ती होगी, मेरी जानकारी में है। लेकिन ये चीज़ वो 1 साल से सर बोलते आ रहे हैं कि भर्ती होगी, हमारी चीज़ में है, हमारी जानकारी में है। अब सर ये बताओ, जब तक एग्जाम नहीं है तो जो बाकी भाई अपनी तैयारी कर रहे हैं, इनकी एज ओवर हो रही है, ये कहाँ जाएंगे? और फिर इन्होंने नया एक सिस्टम ला दिया टूर ऑफ ड्यूटी। उसमें क्या है कि 3 साल बच्चा करेगा, फिर उसके बाद रिटायर हो जाएगा। अब वो रिटायर हो जाएगा, 3 साल वो अपने बिजनेस में नहीं लगाएगा सर। हम कोई अपना बिजनेस करके सेट करेंगे, उसमें आगे बढ़ेंगे, 3 साल वहाँ से करके आएंगे, फिर वो सिविल में हमें कोटा देंगे। अच्छा, उन्होंने सिविल में कोटा दे दिया। अब ये भाई बीटेक करके सिविल में, इसकी तो जॉब हम खा जाएंगे 3 साल वाले कोटा लेकर, तो ये भी तो बेरोजगार हो जाएगा। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, जो गलत चीज़ वो कर रही है उसे हटाना चाहिए सर। इससे डिमोरलाइज होंगे युवा। बिल्कुल सर, वहाँ सिक्योरिटी के भी रीजन है सर। कल को ये सिक्योरिटी अंदर से आगे आर्मी की बाहर कर दे, 3 साल बाद क्या कर लोगे आप? यूनिट की भी तो दिक्कत है। अब सिक्योरिटी सारी खोल देगा यहाँ पर, इसको कुछ दिक्कत हो गई 3 साल बाद, नहीं ये पहचान पा रहा किसी को तरीके से, ये मुझे बता देगा भैया मैं भी आतंकवादी हूँ, तो सिक्योरिटी खतरा है सर उसको। तो सरकार रोकना चाहिए, और जो पहले चल रहा है उसको करना चाहिए। और जो एग्जाम है, सबसे पहले एग्जाम कराए सर। एयरफोर्स के इन्होंने क्या कर रखा है कि एनरोलमेंट रोक रखा है, सिर्फ ज्वाइनिंग रोक रखी है 8 महीने से। या तो सरकार अब कुछ अलग करने के चक्कर में है तो वो बताए। और राजनाथ सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि भाई 4 महीने बाद पेपर है यार, उसके बाद नई भर्ती आएगी, ये बच्चों को बताए, ताकि हम अपने उस हिसाब से सर फिक्स करें कुछ भी चीज़।